जय हिंद दोस्त। मैं राज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोजाना कर रहे हैं इतिहास को हम लोग कवर करते हुए हम लोग आ चुके हैं। कहाँ तक आ चुके हैं? आप कहेंगे इतिहास को कवर करते हुए हम लोग कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष तक हम लोग आ चुके थे। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हम लोगों ने क्या क्या जाना था वो सब लोग बात कर चुके हैं। हम तीन वंशों के बारे में जाना था। कौन सा? गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। हम लोग एक वंश को कवर कर चुके हैं। कौन सा? पाल वंश। पाल वंश की जो वीडियो है यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई बटन में लगा दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप लोग आ जाइए इस पर। आज हम कवर करेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश। किसको कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश को। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन कौन से हुए हैं? जिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है पाल और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बीच में, उन बच्चों का कन्फ्यूजन आज सॉल्व हो जाने वाला है। उनके जो कन्फ्यूजन रहते हैं कि भैया पाल वंश के शासक वो थे, गुज्जर प्रतिहार वंश के अरे ये नहीं, महेंद्र पाल कौन से वंश का शासक है, तो कन्फ्यूजन रहती है कि भैया महेंद्र पाल कौन से वंश के शासक थे या गोपाल कौन से वंश के शासक थे। तो आप लोगों का कन्फ्यूजन बिल्कुल सॉल्व हो जाने वाला है। तो इससे पहले कन्फ्यूजन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इससे पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। कौन सी वाली? जो हम लोगों ने आई बटन पर लगा रखी है। कौन सी वीडियो? आप कहेंगे पाल वंश की वीडियो। तो पाल वंश के देखने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे। आप जानते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब बोले नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहने वाला है? आप कहेंगे गुज्जर प्रतिहार। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? आप कहेंगे गुज्जर, भैया गुज्जर प्रतिहार वंश। अब हम बात करते हैं ये वंश कब से कब तक इन्होंने शासन किया। तो आप कहेंगे भैया गुज्जर प्रतिहार वंश जो है उन्होंने शासन किया कब से कब तक? आप कहेंगे 750 से लेके 1035 एडी तक। क्या कहेंगे? 750, सॉरी 50 बोल रहा हूँ, 725। क्या कहेंगे? 725 एडी से लेके 1050 एडी तक गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक शासन करते हैं। इतने वंशों तक इस वंश ने शासन किया है। अब यह बात आती है गुज्जर प्रतिहार वंश रहा कहाँ करते थे, कहाँ पर इनकी राजधानी थी, कहाँ पर ये लोग निवास करते थे। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा भारत का मैप। क्या बोलेंगे? भारत का मैप। तो आप लोग मैप में जैसे ही देखते हैं तो ये हमारा क्या रहता है, ये प्यारा सा भारत हमारा हो जाता है। ओके दोस्त, तो आप कहेंगे ये प्यारा सा हमारा भारत हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब जानते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या बोलते हैं, ये भारत का मैप हो गया। अब हम लोग भारत के मैप में, एक मिनट जरा, भारत का मैप है यहाँ पे। चलो श्रीलंका हुई ले लेते, ये रहे श्रीलंका आ गई। ओके, आप क्या करेंगे? आप लोग जब जानते हैं कि यहाँ पे क्या रहता है, एक तरफ आप लोग कहेंगे कि इस एरिया में गुजरात। क्या कहेंगे? इस एरिया में था गुजरात। तो गुजरात में ही ये लोगों का शासन था। गुजरात प्लस राजस्थान वाले एरिया में क्या कहेंगे? गुजरात। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, गुजरात प्लस राजस्थान। ये लोग कहाँ निवास करते थे? तो आप कहेंगे गुजरात प्लस राजस्थान। और उस समय जब ये लोग निवास करते थे उसको क्या कहते थे हम लोग? गुजरात्र। क्या कहेंगे? गुजरात्र। क्या कहेंगे? इस एरिया को हम लोग क्या कहते थे? गुजरात्रा कहते थे। वर्तमान तो हम लोग गुजरात कहते हैं, पर उस समय हम लोग इसको किस नाम से जानते थे लोग बाग? तो आप कहेंगे गुजरात्रा के नाम से इसको जाना करते थे। ओके दोस्त, चलिए अब हम लोग थोड़ी बेसिक सी बातें जान लेते हैं। जैसे कि राजधानी इन्होंने कौन सी बताई? जैसे कि राजधानी आप कहेंगे भीममाल। क्या कहेंगे? राजधानी। तो आप कहेंगे भैया अगर हम बात करें गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी तो आप कहेंगे भीममाल। क्या कहेंगे? भीनमाल, सॉरी भीममाल बोल रहा हूँ, भीनमाल। गुज्जर प्रतिहार वंश की भीममाल राजधानी थी। ओके दोस्त, अब एक मिनट मैं इसको रख दूँ, फिर बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये लोग आए कहाँ से थे, क्या थे ये लोग। तो हम लोगों ने एक सुना होगा सामंत। सामंत का मतलब क्या होता है कि सामंत किसी का मंत्री होना। तो ये लोग किसके मंत्री थे? तो आप कहेंगे ये लोग मंत्री थे वातापी के, चालुक्य के मंत्री थे। चालुक्य वंश को जब हम लोगों ने कवर किया था, चालुक्य वंश को थोड़ा जानकारी उसके बारे में प्राप्त करी थी, तो आप लोगों ने सुना होगा चालुक्य, चेर, चोल, पांड्या। ये लोग वंश कहाँ के थे? आप लोग कहेंगे ये साउथ में वंश यहाँ पे निवास कर रहे थे। इस एरिया में ये लोग वंश किया करते थे, चोल, चेर, पांड्या, यहाँ पर ये लोग निवास करते। तो ये लोगों का क्या हुआ, ये जो थे, जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, ये किसके? वातापी के क्या थे? सामंत थे। क्या कहेंगे आप? यह वातापी के सामंत। सामंत का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे मंत्री।
किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया सामंत का मतलब क्या कहेंगे, नहीं, सामंत का मतलब होना चाहिए बस, सॉरी, बातापी के चालुक्य क्या कहेंगे, बातापी के चालुक्य वंश। और दोस्त तो बातापी के चालुक्य वंश के ये लोग क्या थे, सामंत थे। और दोस्त यहाँ तक कोई सी भाई को कोई डाउट, सामंत थे। अब क्या बात हुई, हम लोग बात करते हैं गुजरात प्लस राजस्थान वाले एरिया को हम लोग कवर कर चुके हैं। गुजरात जिसको बोला जाता था, ये लोग यहाँ पर निवास करते थे। इनका निवास स्थान क्या रहेगा, आप लोगों को गुजरात प्लस राजस्थान, उस समय का गुजरातरा, उसको गुजरातरा बोला जाता था। ओके दोस्त, अब बात करते हैं प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ, ये प्रतिहार का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया प्रतिहार का अर्थ का मतलब क्या है। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल या फिर रक्षक। क्या बोलेंगे, आरक्षक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्वारपाल पाल या फिर बोलेंगे रक्षक, जो रक्षा करता हो। ओके, तो प्रतिहार का मैथ, अगर शब्द की बात करें तो प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है रक्षक या फिर द्वारपाल। तो ये प्रतिहार शब्द का बेसिक मतलब है कि प्रतिहार शब्द आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है। क्लियर, नो डाउट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इस वंश के संस्थापक। भैया सबसे महत्वपूर्ण बात, संस्थापक के बारे में जानकारी बात करते हैं। संस्थापक, सबसे महत्वपूर्ण बात तो हम लोग भूलने वाले थे, क्या कहेंगे, इस वंश के संस्थापक। तो इस वंश के जिसने स्थापना करी, क्योंकि इनके पिताजी सोचे, इस वंश में जिसने स्थापना करी इस वंश की, वो क्या थे, वो सामंत थे। किसके सामंत थे, आप कहेंगे बातापी के चालुक्य के। तो वो व्यक्ति कौन था जो सामंत था, तो आप कहेंगे नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम। भट्ट प्रथम। अब आप लोग ये मत समझ जाना कि भैया मैं पिछली वीडियो में, एक दो वीडियो में बताया था नागभट्ट बारे में, तो आप लोग ये मत समझना कि नागभट्ट प्रथम आर्यभट्ट के रिश्तेदार है। नहीं भाई, आर्यभट्ट के वो कोई रिश्तेदार नहीं है। ओके, क्लियर रहना, नहीं पता चले कि आप लोग रिश्तेदार जोड़ दिए, नहीं, गलत बात। ओके, क्या कहें, नागभट्ट प्रथम। भैया नागभट्ट प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो आप कहेंगे नागभट्ट प्रथम ने जब इसकी स्थापना करी 725 से लेके 760 तक। क्या कहेंगे, 725 से लेके 760 एडी तक ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना चलाते हैं, शासन चलाते हैं। कौन चलाता है, आप कहेंगे नागभट्ट प्रथम। ओके दोस्त, नागभट्ट प्रथम अपना शासन चला लेते हैं। चलिए 1 मिनट जरा रुक जाइए, चीज़ कवर कर लूँ एक। ओह चलिए, ये निकाल दिया भाई, इसको क्लियर करते हैं फिर, है फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना भाई क्या समझा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, इनके समय पर कुछ और शासक हुए, जैसे बोलेंगे बाउल शासक, जैसे कि बोले बाउक, घटियाल, घटियाल, या फिर बोलेंगे कनकुक। कनकुक क्या नाम बोलेंगे, कनकुक, कनकुक शासक। ये कुछ शासक रहे हैं इनके समय पे। ओके दोस्त, तो ये कुछ शासक थे इनके समय पर, इन्हों के अभिलेख हैं। ये क्या, अभिलेख से मेरी जानकारी मिलती है। ओके, अभिलेख, बाउल क्या, ये एक अभिलेख है। क्या बोलेंगे, बाउल एक अभिलेख है। और बाकी ये शासक है। बाउल अभिलेख के किन के बारे में, इनके बारे में, इन शासकों के बारे में। ओके दोस्त, अब थोड़ी महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। अगर हम बात करें गुजरात का इतिहास, तो गुजरात का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति कौन है, गुजरात का इतिहास के फादर हम किसको जानते हैं, तो आप कहेंगे कर्ण ट्राउट। क्या बोलेंगे, गुजरात के इतिहास के फादर। क्या बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, उधर लिख देते हैं। क्या बोलेंगे, गुजरात के इतिहास के पिता कहें या फिर पापा कहें। क्या बोलेंगे, पिता। तो आप कहेंगे पिता भैया कौन है ये, तो आप कहेंगे गुजरात के इतिहास के पिता है, क्या बोलेंगे, कर्नल डेट। क्या बोलेंगे, डेट, कर्नल डेट क्या होंगे, गुजरात इतिहास के पिता रहेंगे। इन्होंने क्या भैया क्या किया गुजरात में इतिहास के लिए, तो ये कहेंगे विदेशी शासक। इन्होंने जानकारी दी इनके बारे में कि विदेशी कौन कौन व्यक्ति आए थे। क्या कहा इन्होंने, एक विदेशी शासक के बारे में बताया। विदेशी कौन था, विदेशी
शक को क्या कहा इन्होंने, शक को कहा ये विदेशी थे। ये कहाँ से आए थे, ये आए थे सीरिया से, सीरिया से आए, सॉरी सीरिया। इन्होंने इसको कहा क्या कहा, सीथियन, क्या कहेंगे, सीथियन। ये आए थे सीरिया से और इन्होंने इसको सीथियन कहकर संबोधित किया। भैया गर्मी बहुत हो रखी है, देख लो भाई, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कमेंट और लाइक शेयर में और सब्सक्राइब में कमी मत छोड़िएगा ब्रो। ओके भाई, कोशिश करना कि अच्छे खासे लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहे। अब हम बात करते हैं एक अभिलेख के बारे में जिसे हम कहते हैं एहोल, सॉरी एलोल नहीं, एहोल, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो एहोल अभिलेख से हमें किसके बारे में, पुलकेशिनी सेकंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसने जारी किया, तो आप कहेंगे पुलकेशिनी है, पुलकेशिनी सेकंड ने इसको जारी कराया। तो हमें जब जारी कराया तो भैया इसके बारे में जानकारी भी इसमें होगी। हाँ जी, हमें इनके बारे में जानकारी यहीं से मिलती है। ओके दोस्त, ने जारी कराया। अगर हम बात करें सबसे पहले जो गुज्जर है, क्या बोलेंगे, गुजाई। तो गुजाई जो शब्द हमें कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले गुजाई शब्द हमें यहीं से मिलता है। सबसे पहले गुजोई शब्द, क्या कहेंगे, सबसे पहले गुजोई शब्द सामने आया। सबसे पहले हमें सामने कौन सा आया, गुजोई शब्द आया। उसके बाद हमें गुजरात के बारे में पता चलता है कि इसका नाम पहले गुजरात भी था। और दोस्त, यहाँ तक किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कहेंगे नो डाउट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो यस कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में ज़रूर बताया जाएगा कि भैया आपका डाउट क्या है, सॉल्व किया जाएगा, कोशिश की जाएगी सॉल्व करने की। ओके भैया, आ जाइए। अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जानेंगे दो भतीजों के बारे में। इसी समय पे दो भतीजे हुए हैं। किसके भतीजे थे भैया, आप बोलेंगे किसके, नागभट्ट प्रथम के भतीजे। नागभट्ट प्रथम के दो भतीजे थे। भतीजे का मतलब क्या होता है, भाई का बेटे, भाई के बेटे। तो भैया दो भतीजे कौन कौन से थे, तो आप कहेंगे देवराज और क्या कहेंगे, देवराज कहेंगे और एक कुनुक कहेंगे। तो दो भतीजे, दो भतीजे कौन से, एक तो देवराज, एक कुनुक। कुनुक। ओके दोस्त, तो दो भतीजे इनके थे। दो भतीजों में से एक भतीजा, जिसको जो बड़ा भतीजा था जिसका नाम था देवराज, देवराज का एक पुत्र हुआ है। पुत्र का नाम क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे पुत्र का नाम क्या कहेंगे, पुत्र का नाम कहेंगे वत्सराज। सबसे महत्वपूर्ण, जो कि त्रिपक्षीय युद्ध को शुरू करने वाला प्रथम शासक था, जिसकी इसने त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत करी थी। ओके, तो इसका पुत्र हुआ है, क्या बोलेंगे, पुत्र। पुत्र कौन था इसका, ये बोलेंगे वत्सराज। क्या कहेंगे, वत्सराज। वत्सराज वही व्यक्ति जिसने त्रिपक्षीय युद्ध को शुरू किया था। क्या कहेंगे, त्रिपक्षीय युद्ध को युद्ध की शुरुआत की। क्या कहेंगे, इसने क्या त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत कर दी थी। ओके दोस्त, अब शासक कौन कहलाएगा, अब शासक यही रहेगा, कौन, वत्सराज। वत्सराज के कार्य हम लोगों ने जाने थे, क्या क्या इसने कार्य किए थे। मैं इसको क्लियर कर दूँ, स्क्रीनशॉट देना चाहते हो, ले लो, हो गया। चलो भाई, स्क्रीनशॉट में समय नहीं लगता, सिर्फ क्लिक करो, स्क्रीनशॉट होगी। अगर नहीं ले पा रहे हो तो पीछे करके ले लो भाई, थोड़ा बैक कर लो, स्क्रीनशॉट लिप जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपके पास वीडियो पढ़िए, बार बार पढ़ो, बार बार 3 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ो, जितनी बार समझ में ना आए बार बार कहो कि भैया नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए तो भैया आपके बैठे हैं समझाने के लिए, आपको हर बार समझाएंगे भाई। एक बार नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, बच्चे हैं भाई, दिमाग है, थोड़ा नहीं समझ में आता, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। बस एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भैया अच्छा कर रहे हो, करते रहो, समझाते रहो, पढ़ाते रहो। ये आपसे बस एक टीचर क्या चाहता क्या आपसे, यही कि मेरे बच्चों को समझ में आए और मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करें। ओके दोस्त,
तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए और आप सपोर्ट करें। अब बात करते हैं वत्सराज के बारे में। वत्सराज, वत्सराज ने भैया शासन कब से कब तक किया? तो आप कहेंगे वत्सराज ने शासन किया है 1780 से लेके 1780 से लेके सॉरी 17 से बोल रहा हूँ बार बार, 780 से लेके 795 एडी तक। 17 से बोल देता हूँ बार बार भाई, ओके। क्या कहेंगे इसको? हम कहते हैं, अब हम इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन रहेगा? तो वास्तविक संस्थापक यही हो जाता है, ओके दोस्त, वास्तविक संस्थापक। क्योंकि इसने इस वंश को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस वंश को प्रगति पर पहुंचाने में इसने बहुत भूमिका निभाई है, ओके दोस्त। अब इसकी कुछ उपाधि है क्या? हाँ भैया, इसकी एक उपाधि है। उपाधि क्या है? उपाधि क्या रहेगी? एहरण, क्या कहेंगे? एहरण हस्तीन। क्या उसकी उपाधि रहेगी? एहरण हस्तीन। और क्या रहेगी? आप कहेंगे जय राहब। जय बरहा, सॉरी जय राहा बोल रहा हूँ, जय वरहा। जय वरहा, ये दो उपाधि हैं। क्या कहेंगे? एक तो रणहस्तीन और जय वरहा। किसकी उपाधि रहेगी? आप कहेंगे वत्सराज की उपाधि रहेंगी, ओके दोस्त। फिर वत्सराज के बाद उनका पुत्र आता है नागभट्ट। नागभट्ट सेकंड, ये जो है त्रिपक्षीय युद्ध को खत्म करता है। क्या कहेंगे? पुत्र। इसने क्या किया? नागभट्ट इसने क्या किया भैया? तो आप कहेंगे इसने त्रिपक्षीय युद्ध को समाप्त किया। या कहेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष को, ओके, त्रिपक्षीय युद्ध या फिर आप कहेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। इसका ये महत्वपूर्ण कार्य था। उसके बाद नीचे आ जाओ तो क्या हुआ? फिर हम बात करते हैं ध्रुव के को हराया। और क्या किया इसने? ध्रुव को भी हराया भैया। ओके भैया, इसने क्या किया? त्रिपक्षीय ये जो युद्ध था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि त्रिपक्षीय युद्ध को समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो आप कहेंगे त्रिपक्षीय युद्ध को समाप्त करने वाला शासक था नागभट्ट सेकंड। क्या कहेंगे? नागभट्ट सेकंड जो था वो त्रिपक्षीय युद्ध को समाप्त करने वाला शासक था, ओके दोस्त। क्या कहेंगे? त्रिपक्षीय युद्ध को समाप्त करने वाला नागभट्ट सेकंड। फिर क्या हुआ? इसने ही ध्रुव को हराया। ध्रुव किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसको ध्रुव ने हराया। जब ध्रुव को हराया तो फिर क्या करता है? कन्नौज पर ये पूर्ण शासन कर लेता है, क्योंकि कन्नौज पर शासन किसका होता था? ध्रुव का। तो ध्रुव को ही हराता है, फिर कन्नौज पर विजय कर ली। विजय करने के बाद क्या उसने अपनी राजधानी, उसे अपनी क्या किया? उसे अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। तो भैया ये कार्य थे किसके? नागभट्ट सेकंड के। नागभट्ट सेकंड किसका पुत्र है? आप कहेंगे नागभट्ट सेकंड जो है वत्सराज का पुत्र है। वत्सराज किसका पुत्र है? तो आप कहेंगे देवराज का पुत्र है। देवराज भतीजा था। किसका भतीजा था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मैंने बताया भाई, भूलना मत, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओ कौन थे, किसके पुत्र। अरे आप लोग समझदार व्यक्ति हो, आराम से दे सकते हो जवाब। थोड़ा रिमाइंड करो, आ जाएगा याद। करो रिमाइंड करो। ओके, उसके बाद हम लोग नागभट्ट सेकंड को पढ़ लिए। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया रामभद्र। रामभद्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सिर्फ नाम जान लो, राम भद्र, भद्रा नहीं भद्र। ओके दोस्त, फिर रामभद्र का एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम क्या रहेगा? पुत्र का नाम आप कहेंगे सम्राट महिर भोज। सम्राट महिर भोज, सब लोग जानते हैं सम्राट महिर भोज के बारे में।
महीर भोज के कार्यों के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें थोड़े बहुत। ओके, पुत्र का नाम क्या रहता है? सम्राट महीर भोज। किसका पुत्र रहा भैया? सम्राट महीर और किसका पुत्र था? तो आप कहेंगे सम्राट महीर वो रामभद्र का पुत्र था। कितने वर्षों तक शासन किया? आप कहेंगे कितने? 49 वर्ष तक। 49 वर्ष तक शासन। उनचास वर्षों का शासनकाल है इनका, सम्राट महीर भोज का। कब से कब तक गद्दी पर रहे? तो आप कहेंगे 800, क्या कहेंगे 836 से लेके 885। 36 से 85 एडी तक ये लोग शासन पर रहते। कौन? सम्राट महीर भोज। कितने? 49 वर्षों का शासनकाल रहता है उनका। इनके समय पे एक महत्वपूर्ण बात रहती है कि इनके समय के विदेश यात्री आया था। कौन आया था? विदेश यात्री जिसका नाम है सुलेमान, जो कि अरबी था। क्या बोलेंगे? इनके समय पर यात्री आया। कौन यात्री आया? आप कहेंगे सुलेमान। सुलेमान आया। ओके, और क्या किया? इनके इस समय पे एक कलहड़ जिनकी एक पुस्तक है क्या बोलेंगे राज तरंगिणी। कर्ण की एक पुस्तक है राज तरंगिणी। कर्ण भी इनके दरबार में ही रहते थे। तो क्या कहेंगे? कल्हड़ ने राज तरंगिणी पुस्तक में क्या की? राज तरंगिणी प्रशंसा की। क्या बोलेंगे? राज तरंगिणी में इनकी प्रशंसा की। कौन सी पुस्तक में प्रशंसा की भैया? आप कहेंगे राज तरंगिणी पुस्तक में इन्होंने प्रशंसा करी। इनकी उपाधि क्या है भैया? उपाधि की बात करते हैं तो उपाधि, क्योंकि किसी भी राजा की उपाधि सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उपाधि पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। क्या कहेंगे? आदि वरहा। आदि वरहा किसकी उपाधि? आप कहेंगे राजा महीर भोज की। ओके दोस्त, क्या कहेंगे? उपाधि इनकी आदि वरहा होगी। और उन्होंने क्या किया? आप लोग अभिलेख सकते हैं, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में इन्होंने क्या किया? अपने आप को लक्ष्मण सेन का क्या लक्ष्मण सेन का वंशज का। क्या लक्ष्मण सेन का वंशज का। लक्ष्मण सेन बन गया, लक्ष्मण का वंशज का इन्होंने ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में क्या कहते हैं ये अपने को? लक्ष्मण का वंशज, स्वयं को लक्ष्मण का वंशज कहा। ओके दोस्त, स्वयं को क्या कहते हैं? लक्ष्मण का वंशज ये कहते हैं अपने आप को। ओके, अब हम इनके बाद एक अगले शासक को पढ़ेंगे। शासक का नाम है महेंद्र पाल। आपको दिखाई दे रहा है ना भैया? भाई जिद कर लो कि कुछ बन के दिखाना है सबको। ओके, जो अपने सपने में है ना, जो सपने में वर्दी आती है बार बार, उस वर्दी को असली में प्राप्त करके देखना है, उसको पहनना है अपने आप को। ओके, अब हम बात करते हैं महेंद्र पाल के। क्या बोलेंगे? महेंद्र पाल। अब भैया सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है किस बात से? कि पाल नाम से, कि महेंद्र पाल वंश के शासक है। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपका क्लियर हो जाएगा कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि ये पाल वंश के शासक है या फिर गुज्जर प्रत्येर वंश के शासक है। तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर होने वाला। महेंद्र पाल किस वंश के शासक रहेंगे? आप कहेंगे गुज्जर प्रत्येर वंश के शासक रहेंगे। पाल नाम से ये मत समझ जाना कि पाल वंश के शासक है, नहीं, फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी भाई। क्या कहेंगे? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल के दरबार में कौन रहते थे? महेंद्र पाल के दरबार में एक व्यक्ति रहा करते थे, कवि भी थे, इनके सलाहकार भी थे, मित्र भी थे। कवि थे कवि राजशेखर। दरबार में कौन रहा करते थे? आप कहेंगे कवि राजशेखर। महेंद्र पाल, महेंद्र पाल के क्या कहेंगे? महेंद्र पाल के
राजगुरु थे, क्या कहेंगे? ओके, इनका कार्य क्या था? राजशेखर जो है महेंद्र पाल के राजगुरु भी थे और कवि भी थे। ओके दोस्त, तो ये दोनों थे उनके। ओके, और क्या रहेगा? इनकी रचना कौन है? कवि राजशेखर जी की रचना की बात करें तो रचना इनकी बहुत सारी हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करते हैं। कपूर मंजरी, कपूर मंजरी, कपूर मंजरी एक महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। काव्य मीमांसा, क्या बोलेंगे? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? आप कहेंगे काव्य मीमांसा रचना है कवि राजशेखर की। कवि राजशेखर की रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। और क्या है? वाल रामायण। बाल रामायण किसकी है? कवि राजशेखर की। क्या बोलेंगे? कवि राजशेखर की। यवन कोश, यवन कोश, क्या कहेंगे? यवन कोश किसकी रह जाएगी? आप बोलेंगे कवि राजशेखर की। और सबसे महत्वपूर्ण रचना हरविलास, क्या कहेंगे? हर हरविलास। हरविलास किसकी रचना होने वाली है? आप कहेंगे कवि राजशेखर की। तो ये भैया कितनी रचनाएं थी? करीब 4 से 5 से 6 रचनाएं, 1 2 3, करीब करीब 6 रचनाएं हैं। किसकी रचना है? आप बोलेंगे कवि राजशेखर जी की रचना है। इन रचनाओं में से जो महत्वपूर्ण रचना रहेगी, काव्य मीमांसा हो जाएगी, कपूर मंजरी हो जाएगी, और एक हरिविलास। इन रचनाओं को पेपर में पूछे बहुत जाते हैं। क्या बोलेंगे? इन रचनाओं को पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग इन रचनाओं को अपने ये सब कॉन्शियस माइंड में फिट कर लीजिए, बिठा लीजिए। छोटा दिमाग होता है यहाँ पे, उसमें बिठा लीजिए कि भैया इन रचनाओं को मैं अगली बार आप पूछोगे तो ज़रूर बता देंगे। बता दोगे क्या? हाँ, बता देना। अगली बार पूछोगे दिल से बता देंगे, ताकत से बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। ओके दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कुछ और शासकों के बारे में। अब बढ़ जाइए आगे, अब आ जाइए इधर। इनके बाद आए महेंद्र पाल, के बाद आए महिपाल। अब तो भैया पक्का ये महिपाल पाल वंश के शासक होंगे? नहीं, फिर गलत हो गए। क्या कहेंगे? ये फिर गुज्जर प्रत्यय वंश के शासक हैं। आप लोग कहेंगे अच्छा भैया ये भी गुज्जर प्रत्यय वंश के? हाँ, ये भी गुज्जर प्रत्यय वंश के ही शासक हैं। नाम पाल है पर शासक पाल वंश से नहीं। जैसे कि वहाँ पे क्या था, नाग भट्ट, पर वो आलिया भट्ट के परिवार से संबंध नहीं थे। तो ऐसे ही ये नाम पाल है पर पाल वंश से संबंध नहीं रखते, ये रखते हैं गुज्जर प्रत्यय वंश से संबंध। क्लियर हो जाना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को समझाने की, तो आप लोग समझने की कोशिश ज़रूर करोगे। नहीं फिर मेरा फ़ायदा क्या समझाने का आप लोगों को, इतनी मेहनत करके, है ना? क्या कहेंगे? अरब यात्री। इनके समय पे क्या हुआ? अरब यात्री एक कौन सा? अल मसूदी। क्या कहेंगे? इनके समय पे एक अरब यात्री आता है जिसका नाम है अल मसूदी। आप लिखेंगे भैया अल मसूदी इनके समय पे आया था? हाँ भैया, मसूदी ऐसे लिखेंगे ना, मसूदी, हाँ ऐसे लिखेंगे। क्या कहेंगे? अल मसूदी आया। ओके, अल मसूदी जब आया तो अरबी लोग इनको क्या कहते थे, किस नाम से संबोधित करते थे? तो आप कहेंगे जो अरबी लोग थे क्या नाम बोलते थे? इनको जुर्ज नाम से बुलाते थे। अच्छा भैया ये क्या बात हुई, जुर्ज नाम से? हाँ भैया, जुर्ज नाम। उन लोगों को ये इस नाम से नहीं बुला पाते थे, महिपाल वगैरह, तो ये इन्होंने अपने एक नाम दे दिया अलग से, जुर्ज। क्या यह इन्हें जुर्ज कहा, गुज्जर किसको कहा करते थे? करते थे गुज्जरों को। गुज्जरों को ये लोग जुर्ज कहा करते थे। और क्या कहा करते थे? आप लोग कहेंगे गुज्जरों को जुर्ज भी कहा करते थे, और एक और कहते थे अलवोरा या वोरा। ये क्या बात है भाई? बोरा तो वैसे बोला हो, जो गांव वाले बच्चों के समझ गए होंगे। बोरा किसको कहते हैं? गेहूं का बोरा, आलू का बोरा, चावल का बोरा, ऐसे वो वाला बोरा नहीं भैया, ये अलग बोरा। ओके, क्या कहेंगे? अलबोरा, अलबोरा या फिर बोरा। एक बोरा वो भी होता जो बोल नहीं पाता। ओके, पर वो बोरा होता है, ये बोरा है। बोरा कहा करते थे, कहा जाता था। ओके, तो अब बात करते हैं एक व्यक्ति है जो चीनी यात्री, जिसका नाम है हेंग सांग। हेंग सांग ने इनको क्या कहा? हिन, क्या बोलेंगे? हिन,
हेंगसांग इन्हें किस नाम से बोलता था? हेंगसांग बोलता था कुचेलो। क्या कहते थे? कुचेलो। भैया अलग अलग नाम से बोलते हैं। ये लोग केचू वेचू वगैरह खाते थे क्या? हाँ भैया, ये लोग कैचू वगैरह भी खाते थे। क्या केचुआ वगैरह? केचुआ वगैरह उन बच्चों को अच्छे से पता होगा जो बच्चे गांव से संबंध रखते हैं, जो लोग खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं। आप अच्छा बताओ कि मेरी वीडियो को कौन से लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो। अपने शहर का नाम लिखो अलग अलग अंदाज में, बिना नाम बोले। अपनी जगह की फेमस जगह का नाम लिखो कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्त, ये काम आप लोगों को करना है, ज़रूरी है, कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, चलो आ जाते वापस टॉपिक की ओर। चलिए, थक गया भाई, गर्मी में है, गर्मी बड़ी दुख दर्द दे रही है भाई, पीड़ा। क्या कहते हैं ना कि आज की में बहुत से लोगों को दुख दर्द पीड़ा हो जाती है ना, तो यहाँ पे हमें गर्मी में दुख दर्द पीड़ा हो रही है भाई। आज की वाज की तो ये सब खिलवाड़ है दुनिया के। जो कर गया वो मर गया और फिर वो निकल गया। क्या बात, मानता इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। अंतिम शासक क्या कहेंगे इस बंद का? भैया अंतिम शासक कौन रहेगा? क्या भैया अंतिम शासक भी कोई पाल वाल होगा क्या? हाँ भैया, अंतिम शासक भी यशपाल रहा है। हो तेरी, यशपाल अंतिम शासक? हाँ, यशपाल अंतिम शासक है। तो भैया पाल वंश में कितने शासक हो गए पाल नाम से? बनेंगे महेंद्रपाल, महिपाल, यशपाल, और भी एक दो शासक है, पर उनको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको ही पढ़ेंगे। अंतिम शासक कौन हो गया? क्या कहेंगे? अंतिम शासक अब कहेंगे यशपाल। यशपाल। भैया यशपाल के कुछ कार्य हैं क्या? हाँ भैया, एक दो कार्य हैं जो हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा ज़रूरी है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया यशपाल के, अच्छा यशपाल के बारे में क्या जानेंगे? एक चीज़ जान लेते हैं। यशपाल को क्या हुआ? इसको किसी ने हरा दिया था। इसको किसने हराया? इसको चंद्रदेव, क्या बोलेंगे? चंद्रदेव, चंद्रदेव ने हराया। अच्छा भैया, हराया था, जब भैया हराया था तो चंद्रदेव कौन था भैया? चंद्रदेव भी किसी वंश से संबंध रखता होगा। हाँ भैया, किस वंश से? आप कहें गढ़वाल वंश से। क्या बाल वंश? क्या बोले? गढ़वाल वंश से संबंध रखता था। अच्छा दोस्त, इस वंश से संबंध रखता था भैया? हाँ, इन्होंने इस वंश से हरा दिया था इसको। अच्छा जी, हाँ जी, ओके। ये थी हमारी बात किसके बारे में? गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुज्जर प्रतिहार वंश यहाँ तक आप लोगों को कवर हो चुका होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने जो आपको समझाया सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा कि महिपाल किस वंश से संबंध रखता है तो आप बता सकते हो मुझे। अगर बता सकते हो तो यस कमेंट बॉक्स में यस कर दो। हाँ भैया ज़रूर बता सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आराम से बता देंगे। आपने पढ़ा है, ज़रूर बता देंगे। अगर बता दोगे तो यस कर दो। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना आखिरी वंश, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको आप कहेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, अच्छा भैया राष्ट्रकूट वंश वही वंश जिसके शासक ध्रुव थे? हाँ, वही वंश जिसका शासक ध्रुव था, राष्ट्रकूट वंश। अच्छा भैया, अच्छा ये भी बता दो, इन्होंने शासन कब किया? तो आप बोलेंगे शासन किया 753 से लेके, क्या कहेंगे, 753 से लेके 993 तक। 753 से लेके 2973। अच्छा भैया एडी या बीसी? क्या बोलेंगे? बीसी नहीं, एडी। क्या बोलेंगे? बीसी नहीं, एडी बोलेंगे। भूल गए ना, कन्फ्यूज हो गए ना? हाँ, ऐसे ही करता रहूँगा कन्फ्यूज। पर पढ़ाई में कोई कन्फ्यूजन नहीं भाई, मजाक मस्ती अलग बात है, पढ़ाई एक डेडिकेशन के साथ चलनी चाहिए। उसमें पढ़ाई के साथ कोई मजाक नहीं होगा आपके साथ, सिर्फ वैसे मजाक ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मजाक नहीं होगा। ये लोग भी क्या हुए? राष्ट्रकूट वंश के व्यक्ति का हुआ। ये भी वातापी के चालुक्य के सामंत थे। ये सामंत थे भैया, तो वो भी सामंत थे। हाँ भैया, अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश के शासक, वो भी सामंत थे और ये लोग भी वातापी के सामंत थे। वो उनका शासक कौन था? तो आप कहेंगे नागवंश प्रथम। ओके, 25 किससे लेके 725 से लेके 760 तक। ओके, यह है, यहाँ नहीं, यह है वातापी के चालुक्य। क्यों के सामंत थे। किसके सामंत थे भैया? आप कहेंगे ये वातापी के चालुक्य के सामंत थे। सामंत का मतलब बताओ मुझे। अब मैंने एक बार बता चुका हूँ सॉरी, क्या बोलेंगे? बता चुका हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या था इनका
सामंत का मतलब कमेंट बॉक्स में करो। ओके दोस्त, अब इस वंश के शासक के बारे में, संस्थापक जो कि इसके पापा रहने वाले हैं। संस्थापक कौन रहने वाला है इस वंश का? तो आप कहेंगे इस वंश का संस्थापक होना दंती दुर्ग। क्या कहेंगे? दंती दुर्ग। अच्छा जी, दंती, ये कौन सा दुर्ग है भैया? ये है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इस वंश का शासक होने वाला है, जो कि इस वंश की स्थापना करता है। तो भैया दंती दुर्ग के शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो आप कहेंगे 753 से लेकर 756 तक। कितने वर्षों का शासनकाल? लगभग 3 वर्षों का। उंगली पे गिनाया जा सकता है, 1 2 3। कितने वर्षों का शासन? 3 वर्षों का शासन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इनकी एक राजधानी क्या थी? राजधानी आप लोग कहेंगे मान्य खेत। मान्य खेत कहाँ पर? आप कहेंगे कर्नाटका। कर्नाटका कहाँ? साउथ में। क्या बोलेंगे? मान्य खेत कर्नाटका या साउथ। ओके, अब हम लोग बात करें दंती दुर्ग के एक चाचा हुए हैं। क्या बोलेंगे? चाचा। इनके चाचा का नाम था कृष्ण प्रथम। इनके चाचा ही आगे शासन करते हैं। चाचा, क्या कहें? चाचा का नाम क्या रहेगा? कृष्ण। दंती दुर्ग के बाद शासन में कौन आता है? इनका चाचा, जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम शासन कब से कब तक करता है? आप कहेंगे 756 से लेके 774 एडी तक, 774 एडी तक। क्या कहेंगे? 756 से लेके 774 एडी तक। और अब इनके बारे में जानकारी क्या है? इनके बारे में एक चीज़ इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों ने एक मंदिर सुना होगा, कैलाश मंदिर। अच्छा, कैलाश मंदिर स्थित कहाँ है? तो आप कहेंगे MH, महाराष्ट्र में स्थित है। क्या भैया महाराष्ट्र में बोलोगे या फिर बोलोगे MP में? कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया कैलाश मंदिर जो है वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाश, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर ये? आप कहेंगे MH, महाराष्ट्र में। और दोस्त, तो कैलाश मंदिर आपका कहाँ पर हो जाने वाला है? तो आप कहेंगे कैलाश मंदिर भैया हमारा महाराष्ट्र में हो जाने वाला है। सॉरी दोस्त, क्लियर? ओके, नो डाउट। चलिए बढ़ते आगे। मज़े भी लेते रहोगे, पढ़ते भी रहोगे। मजाक मस्ती के साथ साथ मज़े में पढ़ेंगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर उदास सा मुँह लेके बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला। पढ़ो, मजाक के साथ पढ़ो, समझदारी से पढ़ो, चीज़ों को कैलकुलेट करो, चीज़ों को समझो कि बोल क्या रहा हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ। समझो चीज़ों को, समझना आसान हो जाएगा तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब भैया समझोगे नहीं तो समझना मुश्किल है ना। चीज़ों को समझो, मैं समझा कह रहा हूँ। अब क्या बोलेंगे? कृष्ण प्रथम के बाद एक व्यक्ति आता है जिसको हम कहेंगे गोविंद सेकंड। गोविंद सेकंड। क्या बोले? गोविंद फर्स्ट भी था कोई? हाँ, गोविंद फर्स्ट था, पर हमें यहाँ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम गोविंद सेकंड को पढ़ेंगे। गोविंद सेकंड के कार क्या रही हैं? गोविंद सेकंड के कुछ कार नहीं, उसके बाद आता ध्रुव। ध्रुव कौन था? ध्रुव वही व्यक्ति जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। क्या बोलेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया इसने। भाग लिया। ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। हाँ भैया, त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया था। ओके, तो फिर और इसका अन्य नाम क्या था ध्रुव का? आप बोलेंगे अन्य नाम किस नाम से जाना जाता था? अन्य नाम, तो आप कहेंगे धारावर्ष। धारावर्ष नाम से किसको संबोधित किया जाता है? तो आप कहेंगे ध्रुव को। ध्रुव के बाद आते हैं, फिर आ जाता है गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड भैया इनका कोई कार्य है? नहीं भैया, कोई कार्य नहीं। नीचे आ जाओ। अब हम सबसे महत्वपूर्ण अमोघ वर्ष, क्या कहेंगे? अमोघ वर्ष। इस वंश का अंतिम शासक अमोघ वर्ष नहीं होगा, अंतिम शासक होगा कर्क। क्या कहेंगे? कर्क सेकंड। अमोघ वर्ष के कुछ कार्य हैं क्या? हाँ, 1 2 कार्य हैं जो जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके, क्या कहेंगे? अमोघ वर्ष का कार्य क्या है? इसके पहले तो बात है जैन धर्म को अपनाता था ये। इसने क्या किया? जैन धर्म को अपनाया। और क्या कार्य है इसके? इसने क्या किया? कवि राजमार्ग की रचना करी। क्या बोलेंगे? कवि राजमार्ग। एक पुस्तक है कवि राजमार्ग, पुस्तक की रचना करी।
पुस्तक लिखी, किस भाषा में लिखी भैया? तो आप कहें कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भैया कबीरराज जो पुस्तक है वो किस भाषा में है? तो आप कहेंगे कबीरराज पुस्तक जो है कन्नड़ भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। और दोस्त कन्नड़ भाषा में क्लियर हो जाता है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वंश का अंतिम शासक किसका? राष्ट्रकूट वंश जो है, राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? तो आप कहेंगे भैया अंतिम शासक जो है वो है कर्क सेकंड। अंतिम शासक कर्क सेकंड। कर्क सेकंड को कैसे पढ़ सकते हैं? कर्क रेखा अंतिम तक जाती है, ओके, कहाँ से कहाँ तक डूबती है बताओ मुझे? कर्क रेखा। तो ये क्या हुआ? कर्क रेखा के अंतिम शासक ये हो गए। क्या हुआ? कर्क रेखा को सॉरी कर्क रेखा बोल रहा हूँ, सॉरी, ये क्या? कर्क सेकंड है जो कि अंतिम शासक है किस वंश का? आप कहेंगे अमोघ भट्ट का अंतिम, ओके। इसको क्या हुआ? इसको कौन हरा देता है? फिर इसके बाद शासन इनका खत्म हो जाता है। तो इसको कौन हराता है? तो इसको कहेंगे को हराया। हराया किसने? तैलब ने। कौन से शासकों ने? इसको तैलब शासक हरा देते हैं। तैलब सेकंड ने हराया, ओके दोस्त। तो इसको तैलब सेकंड हरा देते हैं। यहाँ हमारी बात हो जाती है क्लियर। यहाँ हम लोग कवर कर चुके हैं पूरे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शासक हुए, कैसे कैसे शासन किया, कैसे युद्ध हुए, और फिर उन वंशों के बारे में हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले हम लोगों ने जाना पाल वंश के बारे में, फिर हम लोगों ने जाना जिसके संस्थापक थे गोपाल, फिर हमने जाना गुज्जर प्रत्यार वंश के बारे में, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने जाना किस वंश के बारे में? राष्ट्रकूट वंश के बारे में, और आखिर में आते आते हम लोग समाप्त कर चुके हैं। राष्ट्रकूट वंश हमारा समाप्त हो चुका है। यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि यहाँ तक हमारा राष्ट्रकूट वंश खत्म हो गया। अब कुछ लोग राष्ट्रकूट वंश को लेते हैं किस वंश में? जो त्रिपक्षीय संघर्ष है। कुछ लोग उसको लेते हैं किस में? आप कहेंगे मध्यकालीन इतिहास में। कुछ लोग उसको आधुनिक इतिहास में लेते हैं। तो हम लोग उसको टॉपिक वाइज समझेंगे, ये नहीं कहेंगे आधुनिक इतिहास, हम लोग उसको टॉपिक के हिसाब से समझ के चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे वो करेंगे मध्यकालीन इतिहास को। मध्यकालीन इतिहास में शुरुआत कैसी हुई, कौन वो व्यक्ति आया जिसने भारत पर आक्रमण किया। प्रथम बार आक्रमण किया तो असफल रहा, सेकंड बार आक्रमण किया तो असफल रहा, 711, 712, 713 इनमें आक्रमण किए। सफल कौन रहा, असफल कौन रहा, कैसे भारत में प्रवेश किया, क्यों भारत में आए, महत्वपूर्ण कारण दिया था। अच्छे से सारी चीज़ समझा दूंगा आपको मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास एक बार आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, दोबारा आपको कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना बस भाई। आप पेपर में किसी भी बैठ जाना, वनडे एग्जाम में सारा आपको मध्यकालीन इतिहास कवर हो जाएगा। मेरी इतनी उम्मीद करूँगा मैं आप लोगों से कि आप लोग यहाँ से जो पढ़ के जाएंगे उसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। बिना रिवीजन के भाई साहब कुछ नहीं है। भले ही आप मुझसे 6 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, कहीं से ही पढ़ लो, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। रिवीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी। और दोस्त तो रिवीजन जरूर करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।